थैंक यू। इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार एवं छायाकार व सभी मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हरियाणा के लिए एक विशेष दिन है। आज हरियाणा दिवस है। आज 60 साल में प्रवेश कर गया है। हरियाणा के में कोटि कोटि जन को, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को मैं आज आप सब के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा आपको विदित ही है कि वर्ष 1966 में आज ही के दिन हरियाणा अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था। इसलिए मैं 60वें हरियाणा दिवस की हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको याद भी होगा कि मैंने 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया था और हमने उस दिन कहा था कि हम हरियाणा दिवस के अवसर पर बहनों को ये राशि पहुंचाने का काम करेंगे। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की 109वें जयंती के अवसर पर इस ऐप का लॉन्च किया गया। इस ऐप पर मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस ऐप पर 31 अक्टूबर 2025 रात 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक जो हमारी लाडो बहनों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो 6,97,697 हमारी लाडो बहनों ने सफलतापूर्वक इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 6,51,529 विवाहित हैं और 46,168 अविवाहित हैं। 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 31 अक्टूबर मध्य रात्रि 24 घंटे की अवधि में ही लगभग इस ऐप पर 37,735 नए आवेदन प्राप्त हुए थे। मात्र जो मैंने कहा है कि 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक 37,735 आवेदन इस पीरियड में ऐप के ऊपर प्राप्त हुए, जो इस योजना की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जन स्वीकृति का स्पष्ट प्रमाण है। साथियों, इस योजना का लाभ, जैसा हमने कहा था कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं
इस योजना का लाभ ले सकती है। साथियों, इस योजना का लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप हमने उनके मोबाइल के ऊपर ही, जो ऐप है स्वयं मोबाइल के ऊपर ही उसको अप्लाई कर सकती हैं के माध्यम से किसी भी स्थान से किसी भी समय सरलता से उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ये हमने उसके ऊपर ये व्यवस्था दी है ताकि उसको कहीं चक्कर न काटने पड़े, कहीं किसी सेंटर्स पे न जाना पड़े, अपने घर में ही बैठ करके करें। साथियों, आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे के समय में जो ही आवेदन वो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर 24 से 48 घंटे के अंदर पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाती है और पात्र पाई गई महिलाओं को SMS द्वारा सूचित भी कर दिया जाता है। इस SMS में उनसे निवेदन किया जाता है कि आप आवेदन के अंतिम चरण में इसी ऐप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर इस पे अपलोड करें। इससे अगले ही क्षण आधार डेटाबेस के माध्यम से eKYC हो जाती है और ऐसा होते ही सेवा विभाग इस योजना की DDLY ID जारी कर देता है। लाडो लक्ष्मी योजना की ID को जारी कर देता है। साथियों, गत रात्रि 12 बजे तक सफलतापूर्वक आवेदन करने वाली महिलाएं की जो संख्या मैंने अभी बताई है 6,97,697, उनमें से 5,22,162 महिलाएं अब तक जांच उपरांत पात्र पाई गई हैं और उन्हें SMS के द्वारा हमने बधाई संदेश भी उनके पास भेज दिया है। उनमें से उस समय तक 3,46,983 पात्र महिलाओं ने आधार KYC का अंतिम चरण भी पूरा कर लिया था और शेष 1,75,179 महिलाओं के आवेदनों में यह उस समय तक लंबित था। इसी प्रकार आज मैं इस योजना के तहत बटन दबाकर हमारी कुल 5,22,162 पात्र बहन बेटियों को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान करने जा रहा हूं। साथियों, जिन बहनों का आधार KYC का अंतिम चरण अभी भी बकाया है, उनसे मेरा निवेदन है कि यथात शीघ्र उसको पूरा करें। मैं उनसे आग्रह करता हूं, वे जैसे ही यह कर लेंगी उनके खाते में भी धनराशि तुरंत पहुंच जाएगी और मैं अभी आप सबके सामने बटन दबा करके उन बहनों के खाते में पैसा पहुंचा रहा हूं। सेवा बटन दबाने की
थैंक यू। बधाई है सभी बहनों को। साथियों, इस बटन के दबते न केवल धनराशि खातों में भेजने के आदेश सभी संबंधित बैंकों को चले गए हैं, वरना सभी महिलाओं को एसएमएस भी चले गए हैं। सभी महिलाओं को जो ही बटन दबाए एसएमएस भी चले गए हैं। हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, बताएंगे क्या है? अभी बताएं। ये चलता रहेगा अमाउंट तो, क्योंकि बढ़ती रहेंगी हर महीने। अगर आ गया क्या आया? एक सेकेंड बहन जी, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, माइक में बोल, इस माइक में बोल दीजिए। प्रिय पूजा, बधाई हो, आप दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी बन गई हैं। आपकी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आईडी 83621115 है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि सीधा आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। धन्यवाद। सेवा विभाग मैं अनुरोध करूंगा सेवा विभाग से कि लाभार्थियों का आज का जो वितरण करना है बड़ा सा चेक माननीय मंत्री जी हैं, लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि लाभार्थियों फोटो के पूजा रानी आपको आने दे जरा एक बार। मिठाई का डब्बा भी है बधाई जी, कविता, बधाई आप सबको। मुमताज, लाइन में आके खड़े हो। सीमा रानी, बधाई है, तनु, बधाई है आप। मीना, नमस्ते जी, कहाँ से? नज़मा, अब्बा, बधाई इंदिरा है, सैनी, बधाई है बहुत बहुत। नमस्ते जी, आप चेक लेते बधाई है जी आप। उनको चेक कलेक्ट करा देंगे। नमस्ते जी, कहाँ से? बधाई आप, बधाई है। बधाई है जी आप। क्या करोगे पैसे के साथ? गुरमीतो देवी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बधाई आप। बच्चों की पढ़ाई में लगा। नहीं अच्छे हैं। नमस्ते, कहाँ से? सिमरन, कार्ड ऐसे हो गए। पूजा रानी, बधाई है। चलो अगेन, बधाई है। क्या करेंगी पैसों के साथ? चलो वेरी बधाई है।
लड़कियों के में रजनी देवी, अच्छा काबुल से हैं? इस बारी जवाब कुछ डिफरेंट हाँ जी बताओ अपनी पढ़ाई पे इस्तेमाल करोगे क्या करोगे वेरी गुड बधाई है अच्छे से बहुत बधाई। रजनी देवी, कामना, बधाई है। तीसरा पूजा नाम आया अच्छा पॉपुलर नेम बधाई है जी कहाँ से बधाई है बहुत बधाई बबीता रानी, बधाई आ जाओ जी बधाई है वो दे दीजिएगा बबीता नहीं नाम बबीता रानी, अच्छा फिर तो अगला नाम तो आप ये ले जाइए तो आपका फोटो वही आ जाओ बधाई है जी आपको बहुत बहुत नीतिका, बधाई है जी आपको रूबल, बधाई है बधाई है नेहा, बधाई है जी राखी, उर्मिला देवी, बधाई है जी कमलेश देवी, बधाई है जी आपको कृष्णा, नमस्ते जी बधाई है जी कृष्णा, पूनम देवी, नमस्ते जी बधाई है जी ये लो बधाई है जी कृष्णा, नमस्ते जी बहुत बधाई है जी पूनम देवी, बिल्कुल हाँ, आपने हमारे को हाँ बिल्कुल हिस्ट्री में पूनम देवी, हिस्ट्री में बधाई है जी बधाई है आपको अमृता, बच्चे को आगे करो क्या बात है बधाई है बलजिंदर कौर, बधाई चलो सर अब तो आप उठा लें क्योंकि वो बता रही हैं आज इसका जन्मदिन केक कुछ फूल वगैरह बधाई है आ जाओ माता जी आप भी आ जाओ इनकी आ जाओ बच्चे का नाम क्या है आगे कर रही हूँ सीधा करो, सीधा करो। क्या नाम है बच्चे का आज प्रभजोत का जन्मदिन भी है तो कृपया तालियों से उसको बहुत बहुत बधाई है। बलजिंदर कौर, नमस्ते बधाई है भूपिंदर कौर, बधाई है जी बहुत बधाई अब सर पेपरलेस रजिस्ट्री मैं ये अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि ये हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करते हुए पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की है तो उसके बारे में संबोधन
थैंक यू। हरियाणा प्रदेश की मैं सभी बहनों को, हमारी लाडो बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसके लिए मैं विशेष तौर से जो कड़ी मेहनत इसके अंदर की है और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर आई है, विशेष तौर से मैं सेवा विभाग और हमारे राजेश जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे अधिकारीगण जो इसमें निरंतर कि हमारी बहनों तक सरकार का एक एक पैसा पहुँचे, उसके लिए मेहनत से लगे रहे हैं। और उसको हम भी लगातार हमारे कैबिनेट के अंदर कई बार इसकी चर्चा वो हुई है। पूरी कैबिनेट ने हमारी इस ऐप को लॉन्च जब हुई थी उससे पहले कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने गहनता से उसके ऊपर देखा, उसमें कई सुझाव भी दिए और उन सुझावों से आज सब बहनों को ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी उन तक पहुंची है। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस लाडो लक्ष्मी योजना जो ऐप हमने बनाई है, क्योंकि हमने ये बात कही थी, हमारे विपक्षी साथी कई बातें वो करते रहते थे कि आपके पास पीपी में डाटा है। कभी तो वो ये बात बोलते थे कि पीपी का डाटा आपका गलत है, ये भी बोलते रहते हैं विधानसभा के अंदर। फिर बोलते हैं कहा ये पीपी में डाटा है, आप इससे उठा के दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं। कई प्रकार की बातें हमारे विपक्षी साथी वो करते रहे हैं। वो करते इसलिए रहे हैं, उनके समय में कुछ नहीं हुआ और कम से कम हमने जो कहा है यही मोदी की गारंटी है। मोदी की जो गारंटी है कि जो कहा उसको पूरा किया, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मैं बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके माध्यम से जो हमारा पीपी का डाटा था उसको नहीं, हमने उसके माध्यम से नहीं लिया, हमने इसको आधार कार्ड से लिंक किया था। उसमें भी इससे बड़े सुधार हुए हैं, पीपी के डाटा में भी। इससे मैं बताना चाहूंगा आपको थोड़ा। हमारे पास जो जन्म तिथि थी, जो उनकी सत्यापित जन्म तिथि थी, ये हमारे पास 17,63,911 की, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे पास जो 1 लाख रुपए से कम हमारी पात्र बहनें हैं वो 17,69,157 के लगभग हैं। इनकी जन्म तिथि हमारे पास थी, परंतु बहुत की जन्म तिथि और करेक्शन हुई, ठीक हुई है। ऐसी 2,251 बहनों को इससे उसके अंदर भी करेक्शन आया जो गलत थी। इसी प्रकार बैंक खातों का सत्यापन 15,01,836 हमारे पास बैंक खाते थे, जिनमें 94,932 बैंक खातों को भी ठीक किया गया। खाते नहीं थे हमारे पास, वो खाते आए या नहीं, इस योजना के कारण ये लाभ हुआ है। और इसी प्रकार हमारे पास जो जिनका विवाह हुआ है, नया विवाह हो गया है, वो उस समय 10,345 ऐसी नई वो बहनों का भी इसके अंदर आया है। वैवाहिक स्थिति, हाँ, अविवाहित थी, वैवाहित हो गई। बिजली कनेक्शन के अंदर भी उसकी पहचान और सत्यापन के अंदर भी इसमें बड़ा सुधार हुआ है। बिजली के कनेक्शनों में 2,58,543 नए कनेक्शन
इसके माध्यम से आए हैं, जो पीपी में नहीं थे। इसके अंदर लाडो लक्ष्मी योजना आने से इसके अंदर ऐड हुए हैं। ये 2,58,543 उसका डाटा भी हमारा दुरुस्त हुआ है, इससे बड़ा लाभ मिला है। और इसी प्रकार नए पहचाने गए वाहन पीपी के अंदर, जिन्होंने कहा कि हमारे पास वाहन नहीं है, परंतु इसमें जो संख्या आई है 29,928, इसका एक बड़ा लाभ हमें मिला है। और इसी प्रकार जिनके पते नहीं पता था, गलत पते थे उसके अंदर, ऐसे भी ठीक हुए हैं जिनके गलत एड्रेस थे पीपी के अंदर। अब इसके माध्यम से उनके पते ठीक हुए हैं। ये 4,145 ऐसे हैं जिनके पते गलत थे, वो ठीक हुए हैं। और इसी प्रकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो पहले 4,85,579 ये थे, परंतु 3,55,175 नए डोमिसाइल आए हैं और नए डोमिसाइल आए हैं इसके अंदर। और जो नई पारिवारिक आईडी है इस पीपी के अंदर, उसमें भी 4,850 ये नए आए हैं। साथियों, अभी जैसा बताया भी गया है कि मैंने पिछले दिनों जो पेपरलेस रजिस्ट्री, जो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी चोट, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि रजिस्ट्री कराने में किसी व्यक्ति को वो कोई भ्रष्टाचार ना उसमें देना पड़े और ना ही उसको चक्कर काटने पड़े। ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो घर बैठ करके अपनी रजिस्ट्री करा सके। आज इस योजना के माध्यम से पेपरलेस रजिस्ट्री की आज शुरुआत हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने 29 सितंबर को जो सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में मैंने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के बाबैन तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। इसे आज पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 917 पेपरलेस रजिस्ट्री की जा चुकी है। इस नई पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। इससे अनावश्यक देरी भी नहीं होगी। इससे नागरिक अब घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार, सिर्फ एक बार फोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ेगा तहसील में, कि सारी प्रक्रिया जो ऐप बना है उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्री की वो भरेगा। उसके पास टीपी के माध्यम से डेट आ जाएगी, एसएमएस के माध्यम से, और जो डेट होगी उसको जाकर के अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। वो जो सेलर है, परचेजर है, ग्रांडर है, उनके वहाँ फोटो होगी, साइन करेंगे, साइन करके आ जाएंगे। इसका भी मैं बटन दबा करके पूरे प्रदेश के लिए मैं पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत मैं आज कर रहा हूँ। थोड़ा सा जानकारी दें।
ईश्वर की शर्त लेता हूँ। शपथ ली है प्रदेश की तरक्की की, शपथ ली है जन सेवा की। सीएम नायब सिंह सैनी जी ने एक ऐतिहासिक पहल की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन डिजिटल भारत को आगे बढ़ाते हुए देश का पहला राज्य होगा जहां अब पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। पूरे हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही ये जटिल समस्या प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। अनावश्यक देरी नहीं होगी। इससे नागरिक अब घर बैठकर ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से अब मुक्ति मिलेगी। हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी ने प्रदेश की तहसीलों और जिलों को पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सुविधा देकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बहुत ही आसान कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल अभियान को और बेटर लिविंग अभियान को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा पूरी तरीके से पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का काम 1 नवंबर से शुरू करने जा रहा है और इसके लिए जितने भी जो लोग हैं सभी को बेटर से बेटर सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। आइए बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि ये पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली किस तरह से काम करती है। सबसे पहले आप वेब ब्राउजर में जाकर टाइप करें revenueharyana.gov.in। ओपन होते ही ऊपर टॉप पर आप पाएंगे यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। इस पर क्लिक करें, एक फॉर्म खुलेगा जिसे आप ध्यान से भरें। यहीं से आपको यूजर आईडी मिलेगी। आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करें, नया पेज ओपन होगा। आपने जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया होगा वो डालें और आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज अपनी जानकारी भरें बहुत ही ध्यानपूर्वक। आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन किए होने चाहिए जिसे आप अपलोड कर सकेंगे। जब सारा फॉर्म सही भर लेंगे तब आपको मिलेगा फाइनल डीड इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको फीस पे करने का ऑप्शन मिलेगा और आपने जो जानकारी भरी है उसे फिर से रीचेक कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको मिलेगा फाइनल डीड इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको फीस पे करने का ऑप्शन मिलेगा और आपने जो जानकारी भरी है उसे फिर से रीचेक कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आगे बढ़ते हुए आपकी डीड रजिस्टर हो जाएगी और स्लिप को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। ये स्लिप तहसील ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस में अपॉइंटमेंट डेट पर दिखानी होगी। बस यहाँ आपको 15 से 20 मिनट देने हैं। बायोमेट्रिक की जांच और विटनेस वेरीफाई किए जाएंगे। बस हो गई आपकी रजिस्ट्री। रजिस्ट्री पोर्टल पर भी मिलेगी और प्रिंट भी मिल जाएगा। इसी की तर्ज पे हमने जो पैमाइश है उसको भी ऑनलाइन ले आए हैं। आप घर बैठे अप्लाई करिए, फीस दीजिए जो बहुत ही नॉमिनल 1000 रुपए प्रति एकड़ ग्रामीण इलाकों में और 500 रुपए प्रति एकड़ उसके बाद और 2000 रुपए अर्बन एरियाज में रखी गई है और इसमें भी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि नागरिकों का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ लिविंग है, वो विकसित भारत में आसान हो, पारदर्शी हो और भ्रष्टाचार हो। विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हम चलाते हैं या लोगों को जो सर्विसेज देते हैं उनको और बेहतर बनाया जाए। इसी कड़ी में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हमारा एक बड़ा बदलाव था। इसके लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया। पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसको कुरुक्षेत्र के अंदर जनता को समर्पित किया और अब ये सफलतापूर्वक संचालन के बाद में पूरे प्रदेश के अंदर शुरू किया जा रहा है। आपने जो सरकार पर भरोसा जताया है वो भरोसा हमेशा कायम रहेगा। हरियाणा सरकार, हमारी सरकार। थैंक यू साथियों। आज हरियाणा
कि इस बार हम 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन भी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आज सुबह माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय प्रोफेसर असीम घोष जी के कर कमलों द्वारा की गई है और यह 3 नवंबर तक चलेगा। यह उत्सव हरियाणा वासियों की 6 दशकों की श्रम साधना और सफलताओं की गाथा का ये उत्सव है। साथियों, हमने यह भी निर्णय किया है कि आगामी हरियाणा दिवस से हम एक साप्ताहिक पुस्तक मेले का भी आयोजन किया करेंगे, क्योंकि अब की बार समय कम था, उसके कारण से वो व्यवस्था नहीं बन पाई। परंतु अगले वर्ष से 1 नवंबर से पुस्तक मेले का भी आयोजन, साप्ताहिक मेला रहेगा। आज से ही हमने हरियाणा में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस, जो 25 नवंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज मैंने पंचकुला में विशाल रक्तदाता शिविर का शुभारंभ किया है। आगामी 25 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 350 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आज के रक्तदान शिविर में हमारे 350 रक्तदाताओं ने आज रक्तदान शिविर में रक्त दिया है। हर शिविर में कम से कम इसी प्रकार 350 यूनिट रक्त संग्रह करने का ये लक्ष्य रखा गया है। यह अत्यंत सुखद सहयोग है कि 2 सप्ताह पहले ही हमारी सरकार ने जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। हमने इन 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उनके मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरी तरह साकार किया है। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ के मार्ग पर गति से ले जा रही है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार के चलते विकास की गति भी 2 गुनी हो गई है। इसी का परिणाम है कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 में से 47 वायदों को 1 साल में पूरा कर दिया है। बहुत सारे महत्वपूर्ण हमारे जो मुद्दे थे मात्र 1 साल में ही पूरा कर दिया है। एक आज का भी है, लाडो लक्ष्मी, आज हमने पूरा 48 हो गए। यही नहीं, जितने हमारे 158 और वायदे थे उनके ऊपर भी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर के जन कल्याण के नए युग का सूत्रपात हमने किया है। साथियों, गरीबों के उत्थान की बात करें तो हमने अब तक
वंचित रही अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इनमें से इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायतों में, स्थानीय निकायों में, उनके चुनाव में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग बी को भी पंचायती राज संस्थाओं वह शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का काम हमने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, लगातार हमारी सरकार उन महत्वपूर्ण बातों को पूरा कर रही है। हमने पिछड़े वर्ग के क्रीमी की जो वार्षिक आय सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया है। गरीब को बिजली के बिल से राहत देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वो चलाई हुई है, अब तक उस योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 37,825 लोगों की छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इससे उनका बिजली का बिल 0 होगा, बिजली के बिल में बड़ी राहत मिलेगी। ये सरकार ये गरीब के हित में लगातार काम कर रही है, आम जन के हित में काम कर रही है। और इसी प्रकार हमने दयालु योजना के तहत 8,299 पात्र परिवारों को लगभग 310 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी हमने भेजी है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर हमने 71,000 रुपए शगुन के रूप में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने का फैसला वो किया, उनका मालिकाना हक देने का काम किया है। और साथियों, हमने पंचायतों को व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को भी मालिकाना हक देने का काम, उसका प्रावधान हमने किया है। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। आज हरियाणा में जो हमने कहा था, हमने जो घोषणा की थी कि हम किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, हमने उसको पूरा किया है। आज हरियाणा के अंदर किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि पिछले 11 फसल सीजन के 12 लाख किसानों के खाते में हमने डायरेक्ट 1,61,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का ये उदाहरण है। साथियों, हमने खराब फसल होने पर गत 11 वर्षों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,627 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। एक ऐतिहासिक ये कार्य है। आज किसान को दिक्कत नहीं है कि अगर फसल का खराबा होगा तो सरकार भरपाई करेगी। पूर्व की सरकारें जो उंगली उठाते हैं, वो भी उनके समय में क्या हालात थे, किस प्रकार से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज तो खाली क्रिटिसिज्म करना है और कोई विषय नहीं है। साथियों, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2024
हमने पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों में के बीच में विश्वास बहाली का भी काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने नकली बीज, खाद और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून भी हमने बनाया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है और इस योजना के तहत लगभग 30,000 किसानों के खाते में हमने 135 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि वो भी उनके खातों में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। आज जिसकी चर्चा प्रदेश का हर व्यक्ति करता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को हमने खत्म किया है। हरियाणा का यह भर्ती पारदर्शी मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कई मंचों से वो बोल चुके हैं। साथियों, हमने 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी में पूरी पारदर्शिता के साथ बिना पर्ची बिना खर्ची के उनको हरियाणा सरकार की नौकरी दी है और यह सिलसिला निरंतर चल रहा है। यह सिलसिला बंद नहीं हुआ। नहीं तो अभी विधानसभा के जो चुनाव थे, किस प्रकार के विपक्ष के जो प्रत्याशी थे मंचों से खुलेआम बोलते थे, जो भ्रष्टाचार उनके समय में होता था। हमारे युवाओं इस बात से घबरा गए थे कि भाई ये भ्रष्टाचार फिर वैसे शुरू होगा कि हमें नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा विश्वास करके और इन नौकरियों के ऊपर मुहर लगाई है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमारे जो नियुक्त 1,20,000 युवाओं को रोजगार की सुरक्षा देने का काम भी हमने किया है। इनमें अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग की अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा भी प्रदान की गई है। साथियों, युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति भी सरकार सजग है। आमतौर पर जिम की सुविधा वो शहरों में होती थी, वहीं तक सीमित होती थी, लेकिन हम इस जिम की सुविधा को गांव में भी यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी योजना हर गांव में जिम खोलने की है। हमने अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 69 करोड़ रुपए की लागत से 337 इंडोर जिम खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल विकास पर भी हमारी सरकार बल दे रही है। साथियों, समय की मांग है के अनुसार हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोले हैं। अगर हम पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में हमने कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से 30 कॉलेज बेटियों के लिए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या 185 है। साथियों, इसी तरह हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। अब इनकी संख्या
56 हो गई है। साथियों, समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। उन्हें सशक्त करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था और इस योजना में हमारी 9,656 बहनें बीमा सखी बन चुकी हैं। एक पंचायत के अंदर, एक गांव के अंदर एक बीमा सखी हमने खड़ी की है। हमने उनकी प्रेरणा से हरियाणा प्रदेश के अंदर लाडो सखी योजना उसकी शुरुआत की है, जिसमें हमारी गर्भवती बहनें का प्रसव होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली लाडो सखी को हमने 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान इस योजना के माध्यम से किया है। साथियों, हमने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों की बहनों को हमने कहा था कि हम आपको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और बाकी का पैसा आपके खाते में डायरेक्ट हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के 14,50,000 बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। साथियों, प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में बनाया जा चुका है। साथियों, हमने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें मुफ्त में 8 लाख रुपए का ड्रोन देने का काम किया है और इस वर्ष 100 और नई बहनों को हम मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण वो दिया जा रहा है। साथियों, हमने संकल्प किया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप में हम भागीदारी करेंगे। 45 से 60% उनकी भागीदारी वो बढ़े। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप आज 50% हो गए हैं। हमारी बहनें 50% बहनें आज स्टार्टअप में आ चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से 22 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। साथियों, इस अभियान से प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2014 में 871 था, जो आज 2025 में ये 906 उस सुधर करके हो गया है। साथियों, हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। साथियों, हम हेल्दी इंडिया बनाने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इस लक्ष्य के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की तरफ तेजी से हमारी सरकार बढ़ रही है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या जहां 6 थी, आज वो बढ़ करके 17 हो गई है। अब इनमें जो MBBS की सीटें थी वो पहले 700 थी 2014 से पहले, आज बढ़ करके 2,385 हो गई है। साथियों, इसी प्रकार हमने हरियाणा प्रदेश में जो किडनी से पीड़ित रोगी हैं उनको मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं भी हमने सभी नागरिक अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में ये 18 अक्टूबर से, जिस दिन हमने 17 को शपथ लिया था, पहली फाइल के ऊपर यही साइन किया था और हमने उस बात को पूरा किया। आज किडनी के पेशेंट का डायलिसिस आज फ्री में हो रहा है, कोई पैसा उसका नहीं लगता है। साथियों, प्रदेश में हमने आयुष्मान योजना, चिरायु योजना के तहत 1 करोड़
34 लाख लोगों को सालाना हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का काम कर रही है। मुझे इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने लाभ उठाया है, ऐसे 25,39,000 मरीजों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है और हरियाणा सरकार ने उस इलाज की एवज में 4,124 करोड़ रुपया मुफ्त इलाज का दिया है। साथियों, हमने इसी प्रकार 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना, क्योंकि हमने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, माता है, बुजुर्ग है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, अब उसके इलाज की चिंता हमारी सरकार को होगी, नरेंद्र मोदी सरकार को होगी। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश में इस आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज की सुविधा भी उनको भी दी है। और अब तक हमने जब से इसको लागू किया है, अब तक लगभग 4100 लाभार्थियों ने, बुजुर्गों ने अपना इलाज कराया है और उसकी एवज में 9 करोड़ रुपए के हमने उसकी भरपाई, इलाज के पैसा देने का काम वो हमने किया है, मुफ्त इलाज की सुविधा उनको दी है। साथियों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इकोसिस्टम भी हमने तैयार किया है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हरियाणा के अंदर हुआ है। इनमें 28,377 करोड़ और 59 लाख रुपए का निवेश भी हुआ है। साथियों, हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के तहत आज राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न्स कंपनियां हैं। साथियों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2025 को हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का आधारशिला रखी है। साथ ही हिसार से अयोध्या, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से दिल्ली, हिसार से जयपुर फ्लाइट का संचालन भी किया जा चुका है। साथियों, हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें 13 का कार्य पूरा हो चुका है। सड़कों के सुधार के लिए हमने पिछले दिनों जब ये सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना वो शुरू की थी और इसके तहत 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की हमने मुरम्मत एवं उत्थान का काम वो किया जा रहा है। साथियों, हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,069 करोड़ रुपए की निर्मित रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन किया है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और USR2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजना का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव, गरीब हो या अमीर, हर किसी को विकास का लाभ मिले, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं आप सबको एक बार फिर हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और पुनः मैं हरियाणा प्रदेश की अपनी बहनों को मैं लड्डू लक्ष्मी ये शुरू होने पर उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी, आज आपकी सरकार को 11 साल हो गए।
रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किश्त जारी कर दी गई है। सीएम सैनी ने योजना की पहली किश्त जारी की है और पैसा सीधे महिलाओं के खातों में गया है। सीएम ने कहा, आज हरियाणा के लिए ये दिन बेहद खास है। हरियाणा अपने 60 साल में प्रवेश कर चुका है। हरियाणा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक नई योजना हमने महिलाओं के लिए जो शुरू की, उसकी पहली किश्त आज महिलाओं के खातों में गई है। 2100 रुपए की जो पहली किश्त है वो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खातों में सीधे गई है। तो आज हरियाणा के लिए ये दिन बेहद विशेष है। हरियाणा की महिलाओं के लिए ये दिन बेहद विशेष है क्योंकि हरियाणा अब अपने 60 साल में प्रवेश कर चुका है। हरियाणा के लोगों को इसकी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हरियाणा अपने 60वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और लाडो लक्ष्मी योजना की जो पहली किश्त है वो आज से महिलाओं के खातों गिरे में भी झांक लें। आपकी सरकार, मैंने कहा, हिमाचल में है, आपकी सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, क्या वहां दे दिया? अब पड़ोस में पंजाब में देख लो, महिलाओं को कह करके वोट तो ले लिया, परंतु उनको आज तक नहीं दिया कुछ भी। सब आपने बजट में प्रावधान किया था इस राशि के लिए, लेकिन अभी जो लाभार्थी है सर, जिनको आज आपने बटन दबाकर जिनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया है, कुल कितना कैलकुलेशन है सर? हाँ, आज जो ये पैसा गया है नहीं, इसके अंदर मैं आज जो पैसा जारी, अभी 1 लाख वाले दायरे की जो आय सीमा है उसको बढ़ा रहे हैं सर, बाकी जो आवेदन होंगे इसके बाद उनमें 1,40,000 या कुछ ऐसा? नहीं, अभी नहीं। आज जो ट्रांसफर हुआ है पैसा वो 109,65,40,200 आज ट्रांसफर हुआ है बहनों के खाते में। हमारी सरकार का कमिटमेंट है। और मैं इसमें विषय यह है कि जो किसी परिवार में जितनी भी 23 साल से उम्र की महिलाएं हैं, सबको मिलेगा। आपने योजना में प्रावधान किया है। इसमें जो है कुछ खबरें छपी हैं कि कुछ महिलाओं ने इसलिए विशेष नहीं कराया कि 3 महिलाएं या 4 महिलाओं को पात्र हो जाएंगी, उनको पैसा मिलेगा। क्या वो 1,80,000 की बीपीएल की जो सीमा है उससे बाहर नहीं हो जाएंगी? ये थोड़ा सा लोगों को लग रहा है, थोड़ा प्रयत्न ही करें कि पैसा तो मिलेगा परिवार को, तो 1,80,000 आय हुई नहीं। मैं आपको अभी हमने क्योंकि मैंने प्रेस के अंदर आपको पूरा ब्रीफ किया था, हमने कहा कि हम 1 लाख जिन परिवारों की इनकम है उन परिवारों को इस योजना के साथ जोड़ रहे हैं, उनको दे रहे हैं। परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूँ, योजना में यह प्रावधान है कि स्वेच्छा से यदि कोई महिला 2100 रुपये से कम राशि लेना चाहे वो ले सकती है, या ना लेना चाहे ना ले। 1,80,000 तक नीचे रखना है तो कम ले लेते, ऐसा नहीं है, जितना वो लेना चाहे उतना ले ले। यानी घर में अगर परिवार तो 1 लाख तक नहीं, देखिए 1 लाख से कम की जो महिलाएं, मैं जो बात कर रहा हूं, जिन परिवारों की 1 लाख रुपए से कम आय है उन परिवारों को इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे अन्य और कोई इस एवज के अंदर कुछ सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। मैं इस बात के लिए सभी ऐसी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि आप अप्लाई करें। आपके परिवार को वर्तमान में हरियाणा सरकार से जो भी योजना का लाभ मिल रहा है, सभी सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी, जारी रहेंगी। पहले तो आपको हरियाणा दिवस की बधाई। मुख्यमंत्री जी ने जो अभी तक आप 60 साल की सरकार है, अपनी 11 साल की सरकार को किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की जो 11 साल का की अचीवमेंट रही है, जो विकास रहा है, उसको पिछली सरकारों से तो अगर देख के अभी मैंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि 1 साल गणा कमाल कहा था ना, नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो सरकारें बात करती थी, लाभ नहीं पहुँचता था। यही तो मैंने कहा कि मोदी की गारंटी है, मोदी के ऊपर बड़ा विश्वास देश कर रहा है।
और मोदी की गारंटी को पूरा करना मोदी की सरकार का काम है। पूरा करती है। जैसे साथी ने पूछा कि 1,80,000 से ज्यादा ना हो जाए महिलाएं रजिस्टर नहीं है, क्या सरकार का ये कोई मंशा है कि ये 1,80,000 की लिमिट को बढ़ाया जाए? वो समय के ऊपर बताएंगे ना, मैंने आपको पूरा ब्रीफ दिया, मैंने आपको समय समय के ऊपर बताएंगे। ये भी जितना प्रॉमिस किया था सारी महिलाओं को नहीं दी। आप देखिए तो ना आगे क्या होगा। अभी ये रजिस्ट्रेशन हो जाए, रजिस्ट्रेशन खुला है, रजिस्ट्रेशन बंद नहीं है। है जी, इस योजना के बजट के रेशियो में टारगेट आपने लाभार्थी तय किए कि कितने लाभार्थियों को देंगे? नहीं, हमने ओपन कर रखा, कोई हम ये ऐप बंद थोड़ी कर रहे हैं, ये ऐप बंद नहीं कर रहे। कोई भी कभी रजिस्ट्रेशन करे तो करे, हम उसको पैसा देना शुरू करते हैं। थैंक यू। आज जो रजिस्ट्री का हुआ है सर, ये मैं समझता हूँ कि हरियाणा में एक नए युग की शुरुआत हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां सीएम नायब सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना की जो पहली किश्त है वो आज महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। योजना की ये पहली किश्त महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है और हरियाणा अपने 60 साल में प्रवेश कर चुका है। इसके हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। सीएम सैनी ने योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आज जारी कर दी गई है। महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ये राशि ट्रांसफर की गई है। तो आज हरियाणा का स्थापना दिवस, हरियाणा अपने 60वें साल में प्रवेश कर चुका है और इस खास मौके पर सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां उन्होंने हरियाणा के लिए शुरू की जा रही कई खास योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज पहली किस्त लाडो लक्ष्मी योजना की महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है।